हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है बायो डिराइव्ड फोम। तो जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना रिसेंटली जो आईआईसी के रिसर्चर्स है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर, उन्होंने एक डेवलप किया है बायोडिग्रेडेबल फोम, जो कि पैकेजिंग इंडस्ट्री यानी जो भी हम ऑनलाइन या कहीं से भी मंगाते हैं तो वो फोम आता है ना सामान को सिक्योर करने के लिए, वह बायोडिग्रेडेबल बनने वाला है और वो फिर इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं देगा। तो ये ना ऑफ़र करता है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, प्लास्टिक का अल्टरनेटिव आने वाला है, जो कि अभी नहीं क्या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वहाँ यूज़ होता है, वहाँ ये आएगा। ये फोम बना है इपोक्सी रेजिन से, नॉन एडिबल ऑयल से, जो कि अप्रूव किया गया है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और इसका सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस है वही इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, और ना जो अभी कन्वेंशनल पॉलीस्टीरीन के और पॉलीइथेन के फोम चल रहे हैं उसे रिप्लेस करने वाला है, और ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट नहीं करेगा ये। तो जानते हैं रेजिन क्या होता है? रेजिन आपने ये वीडियोस देखे होंगे रेजिन के क्रिएटिव आर्ट्स के, वही होता है। वीसीएस लिक्विड होता है, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक सोर्सेज से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा वोएजर 2। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 4 डिकेड्स के बाद यानी 40 साल बाद जो वोएजर 2 है वो यूरेनस के पास से गुजरा है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये अनमैन्ड स्पेस प्रोब है जो कि लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 1977 में, आफ्टर वोएजर 1 के बाद। और ये ओनली स्पेसक्राफ्ट है जो कि विजिट किया है यूरेनस और नेपच्यून के पास में। ये देखिए वोएजर 2। इस मिशन का एम क्या था? स्टडी करना आउटर प्लैनेट जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और कंटिन्यू करना इंटरस्टेलर मिशन को। और इसने अपने साथ क्या लाया था? रिकॉर्ड, हमारे अर्थ की इमेज और साउंड, जो कि हमें फिर रिसर्च में हेल्प भी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा गुटिकोया ट्राइब। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने होम मिनिस्ट्री से पूछा है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रा और उड़ीसा की डिटेल रिपोर्ट सबमिट करे गुटिकोया ट्राइब पर। तो ये ट्राइब क्या है? ये मल्टी रेशियल मल्टीलिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो कि फाउंड हुई है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ये देखिए गुटिकोया ट्राइब्स। तो ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये ना द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि रिलेटेड है गोंडी लैंग्वेज, और इन्फ्लुएंस है तेलुगु लैंग्वेज से। फेस्टिवल है इनका समक्का सरलंबा जत्रा, जो कि 2 साल में एक बार होती है। और ऑक्यूपेशन पोडू है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक फॉर्म है, यानी यहाँ से वहाँ खेती करना। तो जानते हैं समक्का सरलंबा जात्रा के बारे में। इसे मेदरम जात्रा भी कहा जाता है, जो कि सेलिब्रेट होती है तेलंगाना में। ये देखिए जत्रा की फ़ोटो। नेक्स्ट है हमारा कॉमजेलिस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी फाइंड किया गया है कि ये ना अपनी एज रिवर्स कर सकती है, यानी वो फिर से यंग दिख सकती है। तो इसे कहा जाता है मेनोपॉइस लेडी, और ये मल्टी सेलुलर फाइला है जो कि 500 मिलियन ईयर से एग्जिस्ट है, यानी बहुत ओल्ड स्पीसीज़ है। ये ट्रांसपेरेंट रहती है, जिलेटिनियस यानी स्टिकी सा समझ जाइए, और ये हर पानी में, हर ओशियन के पानी में मिलती है। ये देखिए इसके कलरफुल फॉर्म, जेलिकॉम। देखिए ये कलरफुल रहती है, सिंपल इन्वर्टिब्रेट है जो कि लीटोफोरा फैमिली से आती है। ये कार्निवोरस यानी मांस खाने वाली है, और वेरी अपॉर्चुनिस्टिक है, यानी जो भी इसके पास से जाता है उसे खा लेती है। ये ह्यूमन को हार्मलेस है, यानी ह्यूमन इससे अफेक्ट नहीं हो सकते। और ये इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ बायोल्यूमिनेसेंट है, यानी वो चमकती है रात में। और ये लार्जेस्ट एनिमल है जो कि यूज़ करती है सिलिया फॉर लोकोमोशन। यानी सिलिया क्या होता है? ऐसी टेल लाइक स्ट्रक्चर, पूंछी जैसा कुछ होता है, उसे यूज़ करती है आगे जाने के लिए या पीछे आने के लिए।
नेक्स्ट है हमारा सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ टाइगर स्पॉटेड हुए हैं, तो टूरिस्ट और वाइल्ड लाइफ इंथुजियाज्म की भीड़ लग गई है। तो इसकी लोकेशन जानते हैं, ये वेस्टर्न घाट में आता है सह्याद्री रेंज में, और स्प्रेड है यानी फैला हुआ है कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि नॉर्थ में आती है इसकी, और चंदोली नेशनल पार्क में जो कि साउथ में आता है। और फिर ये कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंदोली नेशनल पार्क को ही मिला के सह्याद्री टाइगर रिजर्व बना है 2007 में। और इसका कुछ पोर्शन सह्याद्री टाइगर रिजर्व का ऑक्यूपाई है शिवसागर रिजर्वायर के ऊपर, और जो कि कोयना रिवर पर है, और वसंत सागर रिजर्वायर वरना रिवर पर है। तो नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली DRDO ने इसे टेस्ट फ्लाइट किया है। तो इसके बारे में जानते हैं, ये डिज़ाइन और लॉन्च हुई है ग्राउंड बेस्ड सिस्टम में, और ये डेवलप किया गया है DRDO के एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि बेंगलुरु में है। इम्पॉर्टेंस जानते हैं इसकी यानी सिग्निफिकेंस, ये की माइलस्टोन है जो कि एडवांस करेंगी इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी और लॉन्ग रेंज प्रिसीजियस स्ट्राइक को। नेक्स्ट है हमारा FCRA क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है सेंटर फॉर रिसर्च की लाइसेंस जो कि FCRA द्वारा किया गया है। तो FCRA क्या होता है, ये ना 1976 में बनाई गई थी, और इसे रिवाइज यानी फिर से नाम लिखा था 2010 में, जो कि आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर में। ये लॉ पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था। एम था इसका रेगुलेट करना फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो कि प्रोवाइड करते इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो NGOs को पैसे देते हैं इंडिया के अंदर में। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डोनेशन, डिलीवरी और या फिर कुछ भी ट्रांसफ़र जो कि किया जाता है फॉरेन सोर्सेज के द्वारा। ये वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई आर्टिकल, कोई करेंसी या फिर सिक्योरिटी। और क्या कवर करता है ये, जैसे किसी पर्सन को पैसे दिए हैं किसी दूसरे ने, फॉरेन की कंपनी ने या फिर पर्सन ने, तो उसके बैंक में जो भी पैसा आएगा ना वो भी FCRA में ही आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा हॉक मिसाइल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ताइवान ने इसे डीकमीशन किया है, और ये अब USA के ऊपर है कि इसका करना क्या है। तो जानते हैं हॉक के बारे में। हॉक का मतलब होता है होमिंग ऑल द वे किलर, यानी जो भी घर में घुस रहा है उसे मार दो। ये ऑल वेदर लो टू मीडियम रेंज अल्टीट्यूड ग्राउंड टू एयर मिसाइल है, और ये डेवलप और डिज़ाइन की गई थी अमेरिकन डिफेंस कंपनी के द्वारा। ये देखिए इसकी इमेज हॉक की। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।